हेलो फ्रेंड्स आज ये जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब आपका टारगेट जो है इंटर्नशिप पे होना चाहिए। अब इंटर्नशिप के लिए अब आपको रेडी हो जाना है कि किस तरह से इंटर्नशिप होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाना। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके सेकेंड ईयर में बोलो या फिर इंटर्नशिप के द्वारा बोलो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, और यही चीज़ जो है, यही एक्सपीरियंस आप आगे लेकर के जाते हो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये पूरा इंटर्नशिप बीएड में क्या है और कैसे होता है और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें आपको करनी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमने जो है एक नया चैनल क्रिएट किया है, कैटलिस्ट सोनी 2.0। ये चैनल जो है आपका टेट, सी टेट और टीचिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो वहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। वहाँ पे आपको वीडियो दिया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बेसिक से बेसिक रूल रेगुलेशन और किस तरह से टेट सी टेट क्रैक किया जाता है वो सारी चीजें दी जाएगी। तो आप उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो देखिए इंटर्नशिप है क्या। तो इंटर्नशिप एंड बीएड अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इंटर्नशिप करवाने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आपको जो है रियल लाइफ के लिए तैयार करना। आपको जो अपने क्लासरूम में जाके पढ़ाओगे वो आपको किस तरह से होना चाहिए। तो देखो इसमें आप देख सकते हो गोल, इसका जो गोल है वो आपका स्किल डेवलपमेंट। जितने भी स्किल्स आपने माइक्रो टीचिंग में की हुई, देखो कितने अच्छे से बीएड का पूरा स्ट्रक्चर किया गया है। पहले आपको थियोरटिकल पढ़ाया जाता, फिर माइक्रो टीचिंग के द्वारा जो है वो सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन स्किल है, ब्लैक बोर्ड स्किल्स है, ये सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद इंटर्नशिप करवाया जाता है ताकि वो जितने भी स्किल्स आपने सीखे हैं वो जा करके वहां पर रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। तो वहां पे इंटर्नशिप में ये सारे स्किल्स आप जो है वहां पे इम्प्लीमेंट करते हो। आपसे कोई गलती होती है तो आपको फीडबैक दिया जाता है, आपको इम्प्रूव करवाया जाता है। सुपरवाइज करने के लिए वहां पे टीचर्स होते हैं। तो ये सारी जो चीजें आपको वहां पे मिलती है। इससे और क्या क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, ये सारी चीजें आप सीखते हो। एक्सपीरियंस आपको आता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके जो भी टीचर्स रहते हैं वो आपको गाइड करते हैं, मेंटरशिप आपको मिलता है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो ये इंटर्नशिप का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, आप जो बोलो। अब हम देखते हैं कि इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट क्यों है। हम सब जानते हैं कि जो चीजें हम यहाँ पे बीएड में करेंगे वो हमें रियल लाइफ में जाके करना, और उतनी ऑनेस्टी से हम कर पाए उसके लिए। तो हेल्प इन अचीविंग इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हम पढ़ाने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उसके ऑब्जेक्टिव को हम हेल्प जो है अचीव कर पाए। टीचर्स गेन सम एक्सपीरियंस, आपको जो है एक्सपीरियंस प्राप्त हो और जो है रियल सिचुएशन से आप फेस कर पाओ, अपनी आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो पाए, कॉन्फिडेंस आए आप में। ये सारी चीजें जो है आपको करवाने के लिए जो है इंटर्नशिप किया जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई ये इंटर्नशिप कितने दिनों का होता है और ये कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले तो बता दूं कि हर जगह का अलग अलग है। इंटर्नशिप जो है, मैं अगर रूल के अकॉर्डिंग बताया जाए तो 4 महीने का होता है। मतलब पूरे 2 साल के कोर्स में जो 2 इयर्स का बीएड है उसमें 4 मंथ्स का होता है। कॉलेजेस जो है अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वो कहीं पे जो है एक फर्स्ट ईयर में 1 महीने का ले लिया जाता है, कहीं पे सेकेंड ईयर में जो है 1 महीने का लिया जाता है, तो 2 महीने तक का वो अप्रोक्सीमेटली करवाया जाता है मोस्ट ऑफ जगहों पर। आप लोगों को या फिर ऐसा भी किया जाता है, फर्स्ट ईयर में ना लेकर के एक ही बार में सेकेंड ईयर में ही जो है आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। ज्यादा से ज्यादा जगह पे ऐसा ही करते हैं, और एक ही बार में आपको 1 महीने का, 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का, जैसे भी हर जगह का अलग अलग है, वो आप लोग को इंटर्नशिप के लिए, यानी कि आपको कोई एक स्कूल अलॉट किया जाता है, उस स्कूल में भेजा जाता है। अभी ये स्कूल अलॉटमेंट कैसे होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक तरह से आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा किस तरह से जो है पेपर में आएगा, या फिर आपके कॉलेज की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी चॉइस फिलिंग के लिए। देखो प्रथम वर्ष में ये, द्वितीय वर्ष में अध्ययनतर समस्त शिक्षक प्रशिक्षण को चयन हेतु, यानी आप लोग का डेट एक तरह से 19 जुलाई में, 19 से 26 जुलाई तक निकला था, उस समय की पहले की बात है।
जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग आप किस किस स्कूल में करना चाहते हो वो स्कूल का लिस्ट दिया रहेगा। उस स्कूल में से आपके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी स्कूल में सुविधा हो सकती है इंटर्नशिप के लिए, तो आप चॉइस फिलिंग देते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो डेट निकाला गया है कि 29 से 30 जुलाई को जो है आप लोगों का वहां पे अलॉट किया गया था। तो ऐसे ही आप लोगों का होगा चॉइस फिलिंग के लिए। आप लोगों को कॉलेज की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई इतने स्कूल्स है, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल्स देख लो। आपको कम से कम 5 से 6 स्कूल्स फिल करने के लिए दिया जाएगा, उसमें से एक आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से अलॉटमेंट होता है एंड उसके बाद से आपको जो है टाइम दिया जाता है कि 10 दिन से के अंदर अंदर जो है आप वहां पर जा करके वहां काम करें, मतलब वहां पे ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद से आप लोगों का इस तरह से जो है आगे प्रोसेस चलते रहता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि ये कितने कितने दिनों का होता है, तो देखो जैसे मैंने बताया आप लोग को रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आप लोग को बता ही रही हूँ कि ये जो है 4 वीक से लेकर 4 वीक से लेकर 16 वीक्स तक होता है। 4 वीक्स वाला जो है फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो है आपका 1 महीने का ले लेता है एंड 16 वीक वाला जो सेकेंड ईयर में, इस तरह से ओवरऑल 4 महीने का लिया जाता है। लेकिन अभी मैक्सिमम मुझे जहां तक लगता है कॉलेजेस 2 महीने तक का लेते हैं। एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग तो इतना ही है। अब इसमें जो है अटेंडेंस 90% होना चाहिए, मतलब जिस भी स्कूल में आप जा रहे हो वहां पे कम से कम 90% आपका वहां का अटेंडेंस होना चाहिए। 100% हो तो और भी अच्छी बात है। अब इसमें मार्किंग कितने नंबर की होती है, तो देखो 250 से लेकर 300 हर कॉलेजेस के हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग है। अगर मैं बात कर लूँ आगरा यूनिवर्सिटी की तो 300 है, अवध यूनिवर्सिटी तो 250 300 इसी तरह वहां भी है। तो कहीं पे 250 कहीं पे 300, तो ये समझ रहे हो 250 एंड 300 मार्क्स कम नहीं होते। ये इंटर्नशिप में आपको इतना ज्यादा मार्क्स जो है मिल जाता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी होता है करना। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। और आइए देखते हैं कि इसमें जो है आप लोगों का एक्टिविटीज क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपको करना रहता है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, द ओरिएंटेशन ऑफ द स्कूल टीचर, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल। जिस स्कूल में आपको वहां पे जाओगे आपको एक रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तो एक फाइल दिया जाएगा, उसमें आप पहले वहां जाओगे तो आप कैसे स्टूडेंट के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हो उनको ऑब्जर्व करें, स्कूल के साइट को ऑब्जर्व करोगे, कितने नंबर ऑफ क्लासेस थे वहां पे, टीचर्स कैसे थे, आप जब पढ़ाने गए तो क्या, आपको अपना रिपोर्टिंग बनाना है कि आप इंटर्नशिप के लिए गए तो वहां पे क्या क्या चीजें आपको दिखी, क्या क्या चीज ऑब्जर्व आपने किया, ऑब्जर्वेशन अपना लिखना रहता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में टाइम टेबल कैसे हुआ था, एलोकेशन, स्टाफ, रेगुलर क्लासरूम, ये सारी चीजें आपको लिखनी हो। फिर शेयरिंग मीटिंग विद द टीचर्स हेडमास्टर से मिलने में आपको कैसा लगा, और वहाँ के डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको एक रिपोर्टिंग में बनानी पड़ती है, ये सारा चीज करना पड़ता है। रजिस्टर वर्क देखना पड़ता है, बच्चों को होमवर्क कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। बहुत एक्साइटमेंट लगता है जब बीएड में आप इंटर्नशिप करते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अब आते हैं रिपोर्टिंग। आपको फाइनल एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट बनाना उतना इजी नहीं रहता, लेकिन आप जो अगर नोटिस करते जा रहे हो, डेली अपना रिपोर्टिंग बना रहे हो, अपने फाइल में लिख रहे हो, तो इजी हो जाता है। इसमें सबसे पहले है कि एक स्कूल इंटर्नशिप में क्या क्या शामिल होता है, पाठ योजना विवरण, लेसन प्लान का पूरा डिटेल होना चाहिए, कितने दिन की छुट्टी हुई थी स्कूल में, कैसे कैसे लिया गया था, पाठ योजना, नोट्स की योजना है, टीएलएम विवरण यानी कि आपका टीचिंग लर्निंग मेथड आपने क्या क्या यूज किया, एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपने टेस्ट लिया उससे रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है उसमें फोटोज उसमें आपको पेस्ट करने पड़ते हैं, स्कूल के फोटोज, बच्चों के फोटोज, ये सारे फोटोज उसमें आपको पेस्ट करने पड़ते हैं। फिर कोई कंपटीशन अगर आपने उतने ड्यूरेशन में करवाया है, आपने देखा है, तो वो सारी चीजें, तो ये पूरा फाइनल एक रिपोर्ट आपको बनाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। उसी पे एक्चुअली में मार्क्स भी मिलता है और रेगुलर आपको अटेंड करना पड़ता है जो स्कूल आपको अलॉट किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये इंटर्नशिप को लेकर के जो एक फोबिया बना हुआ है वो खत्म हो गया होगा, डर ये खत्म हो गया होगा। फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं हूं आप लोगों के साथ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि एक ही बार अगर आपके सिर पे आ जाएगा तो उस समय आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टीज होगी। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।